दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है और ये कहानी कर्मों के फल पर आधारित है और इसलिए आप कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करिएगा। बहुत समय पहले की बात है। राजा भोज एक न्याय प्रिय राजा थे और वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान स्नेह किया करते थे और उनके दरबार में अनेकों विद्वान लोग रहते थे। राजा हमेशा चापलूस लोगों से दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए अपना भेष बदलकर उनके घर के आसपास घूमते थे, जिससे वो अपनी प्रजा के दुख और सुख का भली भांति सही सही पता लगा लेते थे। एक दिन दोस्तों, राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी तो देखते हैं कि ब्राह्मण की झोपड़ी में तो छोटा सा दीपक जल रहा है और ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अब तो मैं इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने यजमानों के घर जाकर पूजा पाठ करवा सकूं, और मेरा तो कोई पुत्र भी नहीं है कि वो मुझे कमा कर खिला सके, और केवल मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। और फिर उसकी गरीब पत्नी ने कहा कि ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा भोज तो बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वो ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा को प्रणाम करते हुए वो गरीब कहने लगा कि हे महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं अब और कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा तो पुत्र होता है, परंतु मेरा तो दुर्भाग्य है कि मेरा कोई भी पुत्र नहीं है, और ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 समय की रोटी मिल पाना भी बहुत मुश्किल हो रही है। और दोस्तों, राजा भोज ने तो उस गरीब ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था, इसलिए राजा भोज ने 100 सोने और चांदी के सिक्के उस गरीब ब्राह्मण को दे दिए। अब ब्राह्मण के पास तो इतना सारा धन आ चुका था कि वो सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था, और ब्राह्मण वो सोने चांदी के सिक्के लेकर घर पहुंचा और खुशी खुशी एक लकड़ी के संदूक में उन्हें रख दिया। किंतु रात्रि जब हुई तो एक विचित्र घटना घटी, और सुबह जब ब्राह्मण ने संदूक खोला तो सारे के सारे सोने चांदी के सिक्के और रुपए गायब थे। और ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे तो सुबह तक बंद थे, कोई व्यक्ति भी घर के अंदर आया नहीं, तो फिर ये सोने चांदी के सिक्के कहाँ चले गए। और फिर वो ब्राह्मण व्याकुल होकर दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात्रि का सारा हाल, सारा किस्सा सुनाया। और राजा भोज ने एक बार फिर से उसे 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। इस बार भी ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। इस बार ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो मैं अपना नया मकान बनवाऊंगा। किंतु दोस्तों, होनी को तो कुछ और ही मंजूर था, और रात्रि में ब्राह्मण ने एक सपना देखा कि राजा भोज कह रहे हैं कि राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया है, और इसलिए मैंने जो तुम्हें सोने चांदी के सिक्के दिए थे, मैं उन्हें वापस लेने आया हूँ। और ब्राह्मण ने हंसी खुशी वो सोने चांदी के सिक्के राजा भोज को वापस दे दिए। और जब सुबह हुई तब ब्राह्मण देखता है कि वो सच में सोने चांदी के सिक्के अब उस संदूक में नहीं है। ब्राह्मण की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि सपने में लौटाए गए सोने चांदी के सिक्के असल में गायब कैसे हो गए। वो गरीब ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में एक बार फिर से पहुंचा और अपनी रात्रि का सपना सुनाया। ये सब सुनकर राजा भोज बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए, बहुत ज्यादा चकित हुए, और राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को कहा कि 100 सोने चांदी के सिक्के ब्राह्मण को फिर से दिए जाएं। और राजा की आज्ञा का पालन हुआ, और फिर से एक बार ब्राह्मण खुशी खुशी वो 100 सोने चांदी के सिक्के लेकर घर चला गया। परंतु यहाँ राजा भोज ने निश्चय कर लिया कि आज वो स्वयं ही जाकर ब्राह्मण की कुटिया के पास जाकर स्वयं ही देखेंगे कि क्या माजरा है। जब राजा भोज ब्राह्मण के घर के पास पहुंचे तो रात्रि में
तीसरे पहर की घटना देखकर राजा बहुत ही ज्यादा चकित हो गए, हैरान हो गए। राजा ने देखा कि एकदम उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में जाकर वो रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब ये देखा तो उनसे रहा ना गया और अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास जाकर कहने लगे कि महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? और राजा के उस हमशक्ल ने राजा भोज से कहा कि राजा जी, आप नहीं जानते कि ये निर्धन ब्राह्मण अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या फिर इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। ये इन पैसों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख तो इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसको इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा ने उस हमशक्ल से कहा कि इसके सारे कर्मों के फल मैं भोगने को तैयार हूँ। तभी उस हमशक्ल ने कहा कि राजन, होनी का फल तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है और तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा राजन। इससे कोई भी बच नहीं सकता। इस दुनिया में सभी को प्रकृति से लड़ना पड़ता है और ये प्रकृति ही सभी को अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा ही विचित्र है राजन। और यह कहकर वो राजा का हमशक्ल गायब हो गया। और ऐसे ही एक दिन राजा अपने तेज और बहुत ही ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने निकल गया। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे और सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वो अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए और सिपाही तो काफी पीछे छूट चुके थे। तभी उस घोड़े ने ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी और राजा लहूलुहान होकर घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया और राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो एक पड़ोसी राज्य के राजा के कब्जे में है और सिपाहियों ने उन्हें पकड़ रखा है। और राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजा भोज ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और राजा के कुछ भी न बोलने पर सिपाहियों ने राजा भोज को हमलावर शत्रु समझकर बहुत मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी नगर का रहने वाला गंगू तेली वहीं से गुजर रहा था और उसकी नजर राजा भोज पर पड़ी और वो गंगू तेली घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया। दोस्तों, राजा के भाग्य की विडंबना ने ही राजा भोज को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया और गंगू तेली ने राजा भोज की मरहम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा भोज को जब होश आया तब जीवन दाता को तो देखा परंतु वो कुछ भी बोल नहीं पाया क्योंकि राजा तो अपनी आवाज खो बैठा था, वो अपनी बोलने की क्षमता खो बैठा था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि ये कोई कुलीन व्यक्ति है जो अपनी भाग्य का मारा है, इसीलिए इसे शत्रु समझकर मारा पीटा गया है। और कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। परंतु राजा भोज ये जानते थे इस राज्य के राजा ने अगर सत्यता को जाना तो वो मुझे कारागार में डाल देगा, इसीलिए राजा भोज चुप रहे और गंगू तेली ने राजा को कोल्हू पेरने का काम दिया और राजा ने उसे सहज ही स्वीकार कर लिया। गंगू तेली तो स्वयं भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी भी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती और चमकता हुआ मस्तक देखकर समझ गया कि यह जो उसका दास है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और दोस्तों, राजा भोज को तो अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना था, इसीलिए पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। और एक दिन राजा स्वभाववश, उनकी आदत थी, वो एक गीत गा रहे थे तो वहां तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना और राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। और फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ साथ सभी ग्रामीण उस गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी
उस राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। और एक बार ऐसे ही उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतकार को चुना जाना था और इसलिए किसी तरह गंगू तेली ने अपने दास यानी कि राजा भोज को तैयार किया और सही समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ दरबार में पहुंचे। राजा भोज तो साधारण वस्त्रों में थे, परंतु उनके शरीर से एक ओज चमक रहा था। दरबार में तो चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक के तलाश में थी। और अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब तुम्हारी बारी है संगीत सुनाने की। और फिर राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बीड़ा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से ही वाह वाह की आवाजें आने लगी और राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। राजकुमारी का पहली बार चिल्लाना, वो भी भरी सभा में, राजा और दरबारियों को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। राजकुमारी खड़े होकर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है मेरा संगीतकार, यही है मेरा संगीतज्ञ। और उस राज्य के राजा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी इतने साधारण व्यक्ति को अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी होना। और राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कुलीन वंश का कुलीन राजकुमार है, आप परीक्षा करके देख लें। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उस राज्य के राजा के दरबार में ज्ञानियों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी और वहाँ 4 विद्वान पहले से ही थे, धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव। और तभी राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक की चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। राजा ने कहा कि हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। और सबसे पहले राजा ने धर्मदेव से प्रश्न किया कि इस आर्यव्रत में सबसे धार्मिक युवक राजकुमार कौन है। धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है तो 18 नगरी के राजकुमार राजा भोज हैं और उन्होंने बड़े ही धार्मिक कार्य किए हैं। सारी ही प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। अब राजा ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि विद्वान, अब आप बताएं कि आप इस धरती पर किसे तपस्वी मानते हैं। तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर भी विजयी हुए हैं। ऐसे वीर को तो मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। और फिर राजा ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं कि इस धरती पर किस युवक के कर्म सबसे अच्छे हैं। कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञान है राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। और राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पूर्णदेव से किया, हे पूर्णदेव, आप बताएं कि ऐसा कौन सा राजकुमार है जो हमारी सभा में आकर हमारी राजकुमारी से विवाह कर सके। पूर्णदेव ने कहा कि महाराज, ऐसे पुण्यात्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही है। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं और वो ही सबसे ज्यादा महान है। पूर्णदेव ने ऐसा कहकर सब कुछ स्पष्ट किया। अब पूरे दरबार में ही एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ था कि अब इस युवक का क्या होगा। परंतु वह युवक यानी कि राजा भोज तो बिल्कुल शांत और गंभीर खड़े हुए थे। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार तो अवश्य हो,
परंतु तुमने हमारे चारों विद्वानों का निर्णय तो सुन ही लिया होगा, और हमारी बेटी ने अचानक ही कैसे दरबार में इतनी ज्यादा अभद्रता की, और हमारी बेटी केवल राजा भोज के ही अनुकूल है, और हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में ही चारों गुण हैं, धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दृष्टता क्षमा करें। राजा भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। और राजा चिल्लाते हुए बोले कि तुम तो हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से बड़ी कोई शक्ति हो सकती है? युवक, तुमको बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारे 4 विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या हो सकता है। वो युवक यानी कि राजा भोज बोले कि महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। उस युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके बोल उठे। राजा ने कहा, क्या मतलब है इसका? कैसा इनाम? उस युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी एक शक्ति है, वो है होनी या भाग्य। राजा भोज तो इन चारों गुणों के होने के बावजूद दर दर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी तो बड़ी प्रबल है। होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। और तभी राजा ने कहा कि क्या तुम ही राजकुमार भोज हो युवक? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब तो होनी का खेल है जो आज मैं आप सभी के बीच हूँ। राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बातें सुनाई। कहा कि राजा, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, परंतु यह तो भला हो मेरे जीवन दाता का, गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, परंतु मैंने भी इन्हें अपना परिचय न देकर इनकी दास्ता को ही स्वीकार कर लिया। अब दोस्तों, सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया और पूरी सभा में राजा भोज की जय जयकार होने लगी। और इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, इस समय होनी राजा भोज पर बहुत प्रसन्न थी और हर व्यक्ति की जुबान पर केवल एक ही बात थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी लाते रहते हैं, इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नई रोचक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।